प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5 और 6 आयत से। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और चेलों के साथ तमाम लोगों को ये कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना बन, क्योंकि उन्हें आराधनालयों में, चौराहों में और बड़ी सभाओं में दिखावे की प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अब अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में जो तेरा पिता है उससे तू प्रार्थना कर। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल वह तुझे अवश्य देगा। आमीन। सो दोस्तों, इस वचन के खुलासे में जाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप एक मैदान में खड़े हैं और मैदान के एक कोने में आप हैं और आपका कोई साथी या कोई मित्र मैदान के दूसरे छोर पे वो खड़ा है और आपको अब उसको कुछ कहना है या उससे आपको कुछ जानना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप अपने जगह से खड़े होकर के आप जोर जोर आवाज से चिल्ला करके अपनी बातों को उस तक पहुंचा सकते हैं। और ये बात उस तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि और जो दूसरे जो लोग हों, जो आसपास के जो लोग हों, वो आपकी बातों को सुन सके और उनमें कई लोग आपकी बातों को उठास कर सके, हंस सके, आपका मजाक उड़ा सके, या ऐसी बातें हो सकती है। या दूसरा माध्यम ये भी है कि आप उसके नजदीक जा करके, उसके पास जा करके आप अपनी बातों को उस तक रख सके या उसकी इच्छाओं को भी आप जान सके और उसके आधार पे आप कार्य कर सके। ये दो प्रतिक्रिया, दो रास्ते हैं, दो माध्यम हैं। और इस माध्यम में आप कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेंगे वो आपके ऊपर है। तो ठीक इसी प्रकार से अभी हमने जिन आयतों को पढ़ा, इन आयतों में भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार की बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो कैसी होनी चाहिए। और मैं उदाहरण और देना चाहूंगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की जीवन काल को यदि हम देखते हैं तो यीशु मसीह के जीवन काल में हम सब जानते हैं कि उनका अधिकांश जो समय, जो उनका अधिकांश जो भाग था वो प्रार्थना में जाया करता था। यीशु मसीह भीड़ के साथ भी प्रार्थना किया करते थे, अपने चेलों के साथ में भी प्रार्थना किया करते थे और वो एकांत में भी प्रार्थना किया करते थे। क्योंकि बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो कई खंडों में, कई भागों में हमें पाते हैं कि यीशु मसीह कभी भोर को उठ करके प्रार्थना करते थे, कभी वो पहाड़ों में एकांत में जाके प्रार्थना करते थे, या कभी बगीचे में जाकर के वो प्रार्थना किया करते थे। और उस प्रार्थना में वो पिता से बात किया करते थे, पिता की इच्छाओं को सुना करते थे, समझा करते थे और उसी के आधार पे वो चलते थे और पिता की इच्छाओं को वो पूरा करते थे। तो इसका मतलब तो ये स्पष्ट है मेरे दोस्तों कि जब हमें किसी की इच्छा को जब पता करना होता है या अपनी बातों को किसी को रखना होता है तो उसके नजदीक आना जरूरी होता है, उसके पास आना जरूरी होता है। और जब हम उसके पास जब आते हैं तब हमें चीखने की और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। हम बड़े ही आराम से, बड़े ही सहज रूप से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवनों में हम लागू कर सकते हैं। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 8 में लिखा है कि हम परमेश्वर के नजदीक आए तो परमेश्वर हमारे नजदीक आएगा। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि हम जब प्रार्थना करें तो अपनी कोठरियों में जाएं। कोठरियों में जाने का मतलब है कि संसार की सारी बातों को छोड़ करके अपने आप को उनसे अलग हटाना, मतलब ऐसी बातों से अपने मन को हटाना जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, या अब उस समय में जो हम परमेश्वर को जो समय दे, उस समय में हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा मन, हमारा सारा हृदय परमेश्वर के साथ
अटैच होना चाहिए। उस समय को व्यक्तिगत समय, एक संबंध है ना। हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे में हम भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को व्यस्त रखते हैं। हर जगह हम अपने समय को देते हैं, लेकिन परमेश्वर उस 24 घंटे में हमारे जीवन से वो एक व्यक्तिगत संबंध मांगता है, एक पर्सनल समय वो मांगता है कि जहां पे हम और केवल हमारा परमेश्वर आमने सामने हो। और हम जब आमने सामने होते हैं तब हम अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी हृदय की बातों को, अपनी चिंताओं को, फिक्रों को, आवश्यकताओं को, जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, केवल दोस्तों, परमेश्वर की इच्छाओं को भी, उसके उद्देश्यों को भी, योजनाओं को भी हम सुन सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके द्वारा हम अपने जीवनों में कार्य कर सकते हैं। तो इन आयतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन से कैसी प्रार्थना चाहते हैं। बाइबल के यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसकी हम 9 आयत से यदि हम पढ़ें तो वहां पे भी एक फरीसी का जिक्र किया गया है। फरीसी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये फरीसी जो है ये इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, और मैं उस फलाने के जैसा नहीं हूं, मैं उस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। इसी प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब प्रार्थना करें, हम जब एक परमेश्वर के साथ हम जब पर्सनल हम जब समय बिताएं, तो उस समय में हम अपनी तुलना किसी और से ना करें। केवल हम और हमारा परमेश्वर की बातें होना चाहिए, उसके उद्देश्य को सुनना चाहिए, अपनी अवस्थाओं को रखना चाहिए, अपनी घटी को रखना चाहिए, आने वाले जीवन की बातों को रखना चाहिए, अपने मंडली के परिवार की बातों को रखना चाहिए, परिवार की बातों को रखना चाहिए। ये नहीं कि हम उस फरीसी के समान अपनी तुलना हम दूसरों से करते रहें, दूसरों को हम नीचा करते रहें और अपने आप को हम धर्मी कहते रहें। ये गलत है, ये अनुचित है। और ऐसी प्रार्थनाओं से चाहे हम कितना भी चीखें, कितना भी चिल्लाएं, कितने भी ऊंची ऊंची आवाजों में प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थना की सुनवाई नहीं होने वाली। केवल वो प्रार्थना जब हम परमेश्वर को हृदय से, सच्चे मन से हम जब पुकारते हैं, उसके नजदीक हम जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर, वो प्रार्थना परमेश्वर में सुनी जाती है, वो प्रार्थना परमेश्वर में ग्रहण योग्य होती है। और एक बात कह करके मैं और रखना चाहूंगा, कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना केवल बंद आंखों से होती है, प्रार्थना के समय केवल घुटनों में ही जाना होता है, और प्रार्थना के समय ऊंची ऊंची आवाजों में चिल्लाया जाता है। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है कि आपको ऐसे ही प्रक्रिया में आकर के आपको प्रार्थना करनी है और वही प्रार्थना प्रभु आपके सुनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन आपका जो कनेक्शन जो हृदय से है वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर से घनिष्ठता होना चाहिए, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, उसके नजदीक आना चाहिए। और सारे हृदय से जब आप प्रार्थना जब परमेश्वर से करते हैं, उस प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं। और अवश्य है कि हम जब उसके नजदीक जाएंगे तो उसकी इच्छाओं को, उद्देश्य को सुन करके अपने जीवनों में हम लागू भी कर पाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत की आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आपको ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो प्लीज मैं इसमें चाहता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को, इसको आप सपोर्ट कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये संदेश आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को, मसीह भाई बहनों को भी इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं। और मैंने एक नई शुरुआत करी है YouTube में, एकदम नया अनुभव है और मैं इसमें आप सभी का प्रार्थना और साथ ही मैं सपोर्ट की भी मैं आशा करता हूँ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष करे। जय मसीह की।